ट्यूबरकुलोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयाँ लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है। सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।